सीयूईटी एस्पिरेंट्स, कहीं आप सभी लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं पुराना सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे? प्लीज गाइस, ऐसी गलती करने से बिल्कुल बचिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सीयूईटी 2024 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीटली अपडेटेड सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूं। नाउ गाइस, अभी आप लोग अपने क्लास 12 के अंदर इंग्लिश को पढ़ने के लिए जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, उनमें से आप सभी का इवन 1% भी नहीं आने वाला है आपके सीयूईटी के अंदर। सीयूईटी 2024 के लिए जो भी कंप्लीटली न्यू सिलेबस है, अब मैं आप सभी के लिए वो पूरा का पूरा डिकोड करने वाला हूं। अपने पास एक कॉपी पेन प्लीज रख लीजिए और उसके अंदर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए कि भाई क्या क्या आप सभी का इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। 34 टॉपिक्स आप सभी के आने वाले हैं सीयूईटी 2024 के इंग्लिश के अंदर। नाउ एक चीज गाइस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो मुझे आप सभी के साथ कनेक्ट करेगा एंड आप सभी को मेरे साथ कनेक्ट करेगा। कई बार गाइस आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि यार मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स के अंदर तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेता हूं, लेकिन मेरा ओवरऑल स्कोर ही खराब हो जाता है सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, दैट इज आर इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश से ऐसा कई बच्चों को खौफ होता है कि यार मैंने इसकी अच्छी प्रिपरेशन तो कर ली, पर तब भी जाके हमारे इसके अंदर मार्क्स कट जाते हैं। 80 में से हमारे 65 मार्क्स आ जाते हैं, 60 नंबर आ जाते हैं, इतने हैवी हमारे नंबर कट जाते हैं। अब हमारे एंट्रेंस के अंदर जो हमारा सीयूईटी है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग रोल प्ले करेगा कि क्या मुझे एक बहुत ही अच्छा सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर मुझे कोई महंगी फी पे करके किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। ये डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाले सीयूईटी के अंदर भी अब इंग्लिश एग्जामिनेशन आने वाला है। तो कई बच्चों को डर लगने लगता है कि भाई कहीं मेरा इस बार भी अगर यही चीज हो गई कि इंग्लिश के अंदर कम नंबर आ गए, मेरा ओवरऑल स्कोर बिगड़ गया, तो कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो गाइस बिल्कुल एंड में सबसे पहले मैं आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद एंड में जाके मैं आप सभी को एक ऐसी मिस्टेक के बारे में अवेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने वो अपनी सबसे बड़ी गलती को कवर कर लिया, तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप सभी को कोई नहीं रोक सकता सीयूईटी 2024 के अंदर इंग्लिश के अंदर 200 में से 200 फोड़ने में। नाउ पहले गाइस आप सभी से सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। फॉर एग्जांपल हमें वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते थे, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन लेटेस्टली जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, अब आप सभी से पहली बात ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसी के साथ साथ गाइस अब आप सभी से राइटिंग पोर्शन से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक एक करके इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप सभी से पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ना इस चीज की तो हमें पूरी आदत होती है, इससे आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 3 तरीके के आप सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रॉपरली वो पैराग्राफ बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरा पैराग्राफ आपका आ जाएगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सेकेंड होता है आप सभी से पोम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे एंड थर्ड होते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन गाइस आप सभी से वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नाउ गाइस वोकैबुलरी में आपके कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सबसे पहला आ जाएगा आप सभी का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लिया जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये एक पर्टिकुलर वर्ड आया है, तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। सो आपको सबसे पहली चीज सिनोनिम एंटोनिम अपने रेडी करने पड़ेंगे। इसके बाद आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे कि भाई आपको एक लंबी लाइन दे दी जाएगी, इस लंबी लाइन को अब आप सभी को एक वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड वो एक पर्टिकुलर वर्ड आपके ऑप्शन में मेंशन होंगे। तो इस तरीके से आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आप सभी से इडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये तो आई होप आप सभी को पता होगा। एंड उसके बाद आप सभी से गाइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई इस वर्ड का क्या मतलब है, मतलब प्रॉपर एग्जैक्टली आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है, आपसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधा यहाँ पे एक टेबल बना दिया, दूसरी जगह एक टेबल बना दिया और मैच करो मीनिंग को, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वोकैबुलरी के पार्ट में। प्लीज गाइस ये पूरा सिलेबस ढंग से नोट डाउन कर लो। सबसे पहले लिखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके नीचे 3 टाइप्स, सेकंड लिखो वोकैबुलरी, देन उसके नीचे 3 टाइप्स जो मैंने अभी आप सभी को एक्सप्लेन किए। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को राइटिंग बेस्ड भी बता देता हूं क्या आप सभी से पूछा जा सकता है। तो आप सभी से पूछा जा सकता है लेटर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, नोटिस राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जा सकते हैं कि भाई आपसे जैसे नोटिस लिखना होता है, तो नोटिस में आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उस प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप सभी का एक जगह पे गैप कर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर गैप में क्या लिखेंगे आप लोग, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, किसको सेंड कर रहे हैं वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, उसके नीचे आप सभी को 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल के आपके राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ आप सभी स्टूडेंट्स को अब अलग अलग लेटर के, फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, इन सभी के फॉर्मेट्स याद करने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता रहेगा कि इस जगह पे अगर फिल इन द ब्लैंक कर दिया कि भाई यहाँ पे आप क्या मेंशन करते हो, तो आप उस चीज को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके के आप सभी से राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
सो गाइस, मैंने आप सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड राइटिंग का पूरा सिलेबस बता दिया है। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को ग्रामर का सिलेबस बताने वाला हूं। ग्रामर का गाइस बहुत ही बड़ा सिलेबस है। नाउ गाइस, सीयूटी के अंदर एक प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि आप सभी से हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिस वजह से ये बताना आप सभी के लिए मुझे डिफिकल्ट रहेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए क्या रहेगा। सो अभी तक आप सभी से जितने भी टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं ग्रामर बेस्ड, वो मैं अब आप सभी को एक एक करके बताऊंगा। सो ग्रामर के अंदर आप सभी का आने वाला है सबसे पहला सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स बेस्ड क्वेश्चंस। आप सभी को कन्वर्ट करना पड़ सकता है या फिर आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आपको सेंटेंस एंड इट्स टाइप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आप सभी से सेकेंडली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आप सभी से गाइस नाउन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आप सभी से प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म होगा ऑब्वियसली। फिर आप सभी से ये नहीं होगा टाइप बताओ, बट आप सभी से पूछा जाएगा कि भाई यहां पे आप क्या फिल करेंगे। इसके बाद आप सभी से एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आप सभी से वर्ब सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आप सभी से मॉडल, ऑक्सिलरी एंड इट्स टाइप्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आप सभी से वर्ब एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये वर्ब एडवांस मतलब क्या होता है। सो बेसिकली आपका इसके अंदर पार्टिसिपल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सभी से पूछे जाएंगे। देन गाइस आप सभी से टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस, आपका इस तरीके से जो बहुत सारे टेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड भी आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। देन आप सभी से एनालॉजी एंड इट्स टाइप्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद यार एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है पढ़ाने में भी और समझने में भी, दैट इज क्लॉज एंड इट्स टाइप्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन गाइस आप सभी से आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे एंड द। नाउ ये आपको लगता है बड़ा इजी टॉपिक है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एक सेंटेंस में आपसे पूछता हूं, आप मुझे आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा अलग है लेकिन आप बताइएगा जरूर। एवरीबडी डैश वर्किंग। सो डैश की जगह पे आपको इज फिल करना है, आर फिल करना है। यहां पे आप क्या फिल करेंगे जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताइएगा। नाउ इसके बाद गाइस आप सभी से फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे इजी टॉपिक है ये, सबसे स्कोरिंग टॉपिक भी ये रहता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा क्या फिगर इसके अंदर यूज करी गई है, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन एटसेट्रा। इसके बाद गाइस आप सभी से कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप सभी से पूछा जाएगा प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन आप सभी से एडवर्ब बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपने न्यू व्यूअर्स को देना चाहूंगा गाइस, इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर मैं आप सभी के लिए सीयूईटी रिलेटेड सबसे बेस्ट, सबसे क्वालिटी वाली एंड उसी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आगे जाके लाने वाला हूं, जिसमें आप सभी के हर एक डोमेन की स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस आएंगी एंड आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके हर एक सीयूईटी सब्जेक्ट के लिए मिलने वाली है। सीयूईटी की लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दूंगा। उसी के साथ साथ यार यही मेरा काम नहीं रहेगा, बट मैं आप सभी के डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूंगा। यार भैया बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है अपनी पढ़ाई करने में, बहुत ज्यादा मैं टाइम वेस्ट कर देता हूं, मेरे से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है पढ़ाई में, फोकस नहीं कर पाता। तो गाइस इससे रिलेटेड आप सभी के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक तौर पे मैं आंसर करने वाला हूं आगे जाके, जब आप सभी के लिए एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो एज टू गेट दी क्वालिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस। नाउ गाइस ये था आप सभी का पूरा इंग्लिश का सिलेबस। सो आई होप गाइस आप लोगों ने पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा। एंड अब आप सभी लोग मेरे ऊपर गुस्सा करोगे कि भाई इतना सारा सिलेबस बता दिया, ये तो बहुत ही सारा सिलेबस है, अब मैं कैसे कवर करूं ये भी बताओ। नाउ ये बताने से पहले गाइस मैं आप सभी को एक क्लियर कट बोलना चाहूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक डिसाइडिंग रोल प्ले करेगी। रिसेंटली मैंने एक मार्कशीट देखी अपने एक स्टूडेंट की, सारथी के अंदर वो बच्चा था एंड उसकी मार्कशीट में मैंने देखा कि उसने अपने तीनों के तीनों डोमेन्स के अंदर 200 में से 200 फोड़ लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में उसके मार्क्स आए 120। नाउ क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का था तो उसको नॉर्थ कैंपस नहीं मिल पाया, उस पर्टिकुलर बच्चे को साउथ कैंपस मिला। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि गाइस आप सभी के लिए इंग्लिश एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो, इंग्लिश की प्रिपरेशन, एटलीस्ट इंग्लिश की तो यार आप लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दिन के अंदर कम से कम अगर आपने अभी से 1 घंटा देना भी स्टार्ट कर दिया ना अपने इंग्लिश को, तो मैं गारंटी दे सकता हूं अगले दो महीने के अंदर आप ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लोगे। नाउ कैसे कवर करना है ये मैं आपको बता देता हूं। जहां तक बात है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, जैसे 3 पार्ट्स आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं, तो उसकी आपको कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करनी है। ये भी कुछ ट्रिक्स होती है इनको सॉल्व करने की, वो मैं आगे बता दूंगा। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको कमांड चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने आगे जाके 10 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लिए तो उन 10 मॉक टेस्ट में आप लोग 10 बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सॉल्व कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ नहीं करना। फिर आ जाता है आप सभी का राइटिंग बेस्ड पोर्शन। राइटिंग बेस्ड पोर्शन और भी इजी है। इसके अंदर आप सभी को सिंपली
फॉर्मेट्स को लर्न करना है। देन आ जाते हैं आप सभी का वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी में आप सभी को सिनोनिम, एंटोनिम, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें कवर करनी है। तो ये वोकैबुलरी का पार्ट मैं आपको कवर करा दूंगा। इसके अंदर आप सभी की कुछ ट्रिक्स यूज करनी होती है। उसी के साथ साथ कुछ आप सभी को इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आप सभी को दूंगा। वोकैबुलरी पार्ट के लिए आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। जो भी मैं मटेरियल दूंगा दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। एंड देन आ जाता है यार आप सभी का ग्रामर का पार्ट। नाउ गाइस, ग्रामर का आप सभी का बहुत ही ज्यादा पार्ट है, बहुत ही लेंथ है आपके ग्रामर के पार्ट के लिए। सो एक चीज मैं आप सभी को इसके लिए बताना चाहूंगा, ग्रामर पोर्शन कवर करने के लिए एक गलती गाइस बिल्कुल आप सभी को नहीं करनी है। एंड शुरुआत में मैं आप सभी से इसी गलती की बात कर रहा था। आपने देखा यार मुझे तो वर्ब की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने सीधा वर्ब के नेट से कुछ क्वेश्चन उठाए एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब आप सॉल्व कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आंसर जाके चेक किया तो पता चले मेरे सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन तो मैंने गलत कर दिए। एकदम से गाइस आप सभी का पूरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चला जाएगा। तो इस मोमेंट में आप सभी को क्या करना है, शुरुआत में मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था, एवरीबडी इज और आर वर्किंग, आपका क्या आंसर रहेगा? आप में से मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे कि यार आंसर है आर। बिल्कुल गलत, आर आपका बिल्कुल आंसर आ ही नहीं सकता। एवरीबडी क्या दिखाता है कि भाई बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगता है हमें यार एवरीबडी तो प्लूरल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीबडी जो बहुत सारे लोग हैं, हमने इनको एक ग्रुप ऑफ पीपल में कंसीडर कर लिया और एवरीबडी बन चुका है हमारा एक कॉमन वर्ड। नाउ जब एक इस तरीके से हमारे कॉमन वर्ड बन जाते हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं एज अ सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे आप सभी का आ जाएगा एवरीबडी इज वर्किंग। सो इसी तरीके के गाइस आप सभी से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एंट्रेंस के अंदर। बहुत बच्चों ने इसी के अंदर गलतियां करी थी, एवरीबडी आर वर्किंग जबकि एवरीबडी इज वर्किंग होना चाहिए। नाउ गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सबसे बेहतरीन सोल्यूशन बता रहा हूं। एक गलती बस ये मत करना कि आप लोग नेट पे जा रहे हो, यूट्यूब पे जाके आप लोग लिख रहे हो नाउन वन शॉट, टेंस वन शॉट, इस तरीके से सर्चिंग आपको नहीं कर रही है। आपको लिखना है ऑल इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नाउन, ऑल इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर टेंस। इस तरीके से आपके सामने या तो प्लेलिस्ट आ जाएगी या तो एक प्रॉपर अच्छी खासी लंबी वीडियो आ जाएगी, जिसके अंदर आप सभी को रूल्स एक्सप्लेन करे जा रहे होंगे कि भाई एवरीबडी मतलब आ जाता है आपका सिंगुलर, और रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई सिंगुलर वर्ब लग जाता है तो आपके पास क्या लग जाता है, इज आ जाता है इंस्टेड ऑफ आर। तो इस तरीके के आप सभी को जितने मैंने टॉपिक्स बताए ग्रामर के, उनके सबसे पहला काम आप करो लर्न देयर रूल्स। स्टेप 1 आ जाता है लर्न देयर रूल्स, सेकंड आपका काम हो जाता है रिवाइज दीज रूल्स, थर्ड आ जाता है अप्लाई दीज रूल्स, फोर्थ स्टेप आ जाता है प्रैक्टिस दीज रूल्स। एंड ये चीज गाइस मुझे पक्के तौर पे पता है, आप में से 10 या 20 बच्चे ही मेरी बात को मानोगे, आप में से ज्यादातर बच्चे एक लेजीनेस दिखाओगे रूल्स को लर्न करने में। एंड लास्ट में जाके आप सभी देखिएगा कई बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। अगर आप वो हालत नहीं चाहते हो तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इतने बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। रूल्स लर्न कर लोगे ग्रामर के ना तो आपका काम बन जाएगा। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। देखो मेरी वीडियोस जब आएंगे आप सभी के लिए तो ये एक चीज मान के रखेगा कि अगर थोड़ी लंबी कभी आती है मेरी वीडियो, तो रेयरली आती है, लेकिन अगर लंबी आती है तो आप सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आती है। मैं बिल्कुल एक लोएस्ट स्टेट पे जो बच्चा होता है ना उसकी स्टेट को कंसीडर करके अपनी वीडियोस बनाता हूं, जो मेजोरिटी ऑफ यू को हेल्प कर सकता है। सो आई होप गाइस आप सभी को इंग्लिश का पूरा सिलेबस समझ आ गया होगा, कैसे आप सभी को कवर करना है ये भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।